वह सास थी इसलिए चुप रही, वरना उसके पास भी कहने को बहुत कुछ था। यह कहानी उस माँ की है जो घर में रहते हुए भी सबसे ज्यादा अकेली थी। हर सुबह की तरह उस दिन भी सूरज उगा था, लेकिन शारदा देवी के भीतर उजाले का कोई असर नहीं था। वह आंगन में तुलसी के पास बैठी थी, सामने फैली मिट्टी को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें अपनी जिंदगी के जवाब ढूंढ रही हो। घर जाग चुका था। रसोई में बर्तनों की आवाजें थी, लेकिन उनके आसपास एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उन्हें अक्सर लगता था कि यह घर चलता तो उनके नाम से है, पर उनकी मौजूदगी से नहीं। नेहा की आवाज आई कि नाश्ता तैयार है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। शारदा देवी ने हामी भर दी, पर उठने का मन नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे हर सुबह उनसे वही सवाल पूछ रही हो, क्या अब इस घर में को मेरी कोई जरूरत नहीं? शारदा देवी के मन में अक्सर यह ख्याल आता था कि लोग उन्हें सास के नाम से जानते हैं, माँ के नाम से पहचानते हैं, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि वह खुद कौन है। उनकी जिंदगी हमेशा किसी और की जरूरत बनकर बीती थी, पहले पति की, फिर बेटे की, फिर बहू की। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी अपनी कोई इच्छा भी हो सकती है। समय के साथ उन्होंने सीख लिया था कि औरत की सबसे बड़ी पहचान उसका त्याग होता है, और वही त्याग धीरे धीरे उसकी आवाज छीन लेता है। जब शारदा देवी इस घर में नई बहू बनकर आई थी, तब उनके हाथ कांपते थे और बोलते समय गला सूख जाता था। वह उनकी सास सख्त थी, पर समाज की बनी बनाई परिभाषाओं में ढली हुई। एक दिन सास ने साफ शब्दों में कहा था कि घर की औरत को अपने आंसू दिखाने की इजाजत नहीं होती। उस दिन शारदा देवी ने पहली बार समझ लिया था कि इस घर में टिके रहने के लिए उन्हें खुद को दबाना होगा। उसी दिन उन्होंने अपने दुख को भीतर समेटना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वही चुप्पी उनकी आदत बन गई। पति के साथ बिताए साल संघर्ष से भरे थे, लेकिन साथ होने का एहसास था। जब वह चले गए तो शारदा देवी की दुनिया जैसे एकदम खाली हो गई। उस खालीपन को उन्होंने बेटे के सपनों से भरने की कोशिश की। उन्होंने खुद को समझाया कि अब उनका जीवन सिर्फ राहुल के लिए है। उन्होंने बेटे को आगे बढ़ाया, उसे मजबूत बनाया, पर इस दौड़ में वह खुद पीछे छूटती चली गई। किसी ने नहीं देखा कि माँ भी थक जाती है। राहुल अब बड़ा हो चुका था। उसकी दुनिया में ऑफिस था, प्रमोशन थे, लक्ष्य थे। माँ उसके लिए सम्मान की जगह पर थी, पर संवाद की जगह नहीं। वह अक्सर कहता था कि माँ ज्यादा सोचती हैं, हर बात को दिल से लगा लेती हैं। राहुल यह समझ नहीं पाया कि माँ सोचती नहीं, वह तो बस महसूस करती हैं। जब शारदा देवी उसे अपने पास बैठने को कहती तो वह थकान का बहाना बना लेता। माँ हर बार चुप हो जाती, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह बोझ ना बन जाए। नेहा इस घर में आई तो उसे एक शांत सास मिली, जो ना ताना देती थी ना आदेश, लेकिन यही चुप्पी उसे बेचैन करती थी। उसे लगता था कि कहीं यह खामोशी किसी दिन फूट ना पड़े। वह खुद भी संघर्ष कर रही थी। ऑफिस की जिम्मेदारियां, घर की अपेक्षाएं और समाज के सवाल। वह चाहकर भी सास के मन तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि शारदा देवी ने अपने दिल के दरवाजे बहुत पहले बंद कर दिए थे। मोहल्ले में बातें होती थी कि सासें अगर चुप हैं तो जरूर अंदर कुछ और चल रहा होगा। शारदा देवी यह सब सुनती थी और मुस्कुरा देती थी। उन्हें अब सफाई देने की आदत नहीं थी। वह जानती थी
कि समाज और औरत को यह तो खलनायक बनाता है या देवी, बीच का इंसान बनने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने खुद को उसी चुप्पी में ढाल लिया था जहां सवाल नहीं पूछे जाते। धीरे धीरे उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उन्हें सांस लेने में भारीपन महसूस होता, नींद पूरी नहीं होती। डॉक्टर ने साफ कहा था कि बीमारी शरीर की नहीं मन की है। शारदा देवी ने हंसकर बात टाल दी। उन्हें कैसे समझाती कि वह घर भरा होने के बावजूद आदमी कितना अकेला हो जा सकता है। एक दिन रसोई में खड़े खड़े उनके हाथ कांप गए, कटोरी फिसल कर गिर पड़ी और फिर वह खुद भी। नेहा की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। उस पल शारदा देवी की आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या अब किसी को मेरी कमी महसूस होगी? अस्पताल के कमरे में सफेद दीवारें थी और हवा में अनकहे शब्द। राहुल ने पहली बार माँ को इतने कमजोर देखा। उसने पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। शारदा देवी ने बहुत देर बाद कहा कि जब बार बार लगता है कि आपकी बात जरूरी नहीं तो आदमी बोलना छोड़ देता है। यह सुनकर राहुल की आंखें झुक गई। उस रात नेहा सास के पास बैठी रही। उसने उनका हाथ थाम लिया जैसे कोई डूबते को सहारा देता है। उसने कहा कि वह सिर्फ सास नहीं, एक इंसान है जिन्हें समझने की जरूरत है। शारदा देवी पहली बार खुलकर रोई। यह रोना वर्षों का बोझ उतार रहा था। शारदा देवी ने बताया कि उन्होंने सब कुछ इसलिए सहा क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था कि अच्छी औरत वही होती है जो शिकायत न करे। लेकिन अब वह थक चुकी थी। वह कहना उनके लिए आसान नहीं था पर जरूरी था। वर्षों बाद उन्होंने अपने दर्द को नाम दिया। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने माँ को हमेशा मजबूत बांध लिया था और उनके भीतर की थकान कभी देखी ही नहीं। उसने माँ का हाथ पकड़ा और माफी मांगी। शारदा देवी ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि माँ माफ नहीं करती, माँ बस समझ चाहती हैं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब बातें होती थी, सवाल पूछे जाते थे। नेहा सास से उनकी पसंद पूछती, राहुल उनके साथ बैठता। शारदा देवी को पहली बार लगा कि वह सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस घर का जीवित हिस्सा है। आज भी शारदा देवी तुलसी के पास बैठती, लेकिन अब वह मिट्टी से सवाल नहीं करती। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक शांत संतोष है। उन्होंने समझ लिया कि हर सांस कठोर नहीं होती, कुछ बस बहुत देर तक सुनी नहीं जाती और जब वह चुप्पी को सुन लिया जाए तो रिश्ते फिर से सांस लेने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।